आज का वेदर इतना फ्रेश और पीसफुल लग रहा है। सुबह की बारिश के बाद ग्रीनरी और माउंटेन्स और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं और क्लाउड्स भी वेदर को इतना कोजी बना रहे हैं। ऑनेस्टली ऐसे वेदर में मूड ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाता है। इतनी ग्रीनरी और माउंटेन्स देख के लगता है बस नेचर को एंजॉय करते रहो। बारिश के बाद सब कुछ और भी ज़्यादा फ्रेश और ब्यूटीफुल सा लगने लगता है। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मॉम इन स्विट्ज़रलैंड। वैसे मुझे स्विट्ज़रलैंड की ये बात बहुत अच्छी लगती है। इतनी बारिश होने के बाद भी यहाँ कभी पानी नहीं भरता। ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा और रोड्स भी बिल्कुल स्पॉइल या टूटती ही नहीं है। काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। और अब मैं किचन में आ गई थी अपना पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि जब ऐसा वेदर होता है तो गर्म चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, या चाय या कॉफ़ी। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में जब ऐसा वेदर होता है तो हल्की हल्की सी ठंडक सी हो जाती है, और चाय एक ऐसी चीज़ है जो आपको सूदिंग करती है। और अभी भी अच्छे से बारिश होने लग गई है दोबारा से, और यहाँ मेरी हिबिस्कुस की चाय रेडी है। और मेरी बेटी किकी सो रही थी, सो आई थॉट उसके उठने से पहले मैं अपनी एक कप चाय पी लेती हूँ, क्योंकि जब वो उठ जाती है तो मेरे को ऐसा मोमेंट नहीं मिल पाता है कि मैं आराम से खड़े होकर या कहीं बैठ के शांति से चाय पीऊँ, और उसी के साथ रहना पड़ता है। और चाय पीते पीते मैं ये वाला वेदर इन्जॉय कर रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। सामने खैर पहाड़ तो दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि बादलों में वो ढक गए हैं। और सच में मॉम लाइफ में ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स ही बहुत ज़्यादा प्रीशियस लगते हैं। बस 5-10 मिनट ही आराम से खड़े हो जाओ, अपना टाइम स्पेंड कर लो। और चाय पीने के बाद मैं रूम में आ गई थी। कल मैंने हम सबके कपड़े वॉश किए थे, तो अब मैं सबके कपड़े अलग अलग सेपरेट कर रही हूँ और उनके रिस्पेक्टिव रूम्स में रख देती हूँ। ऑनेस्टली मुझे ये वे ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि जब एक साथ बहुत सारे कपड़े दिखते हैं ना, तो काफ़ी ओवरवेलमिंग और टायरिंग फ़ील होता है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके फ़ोल्ड करती रहती हूँ। इससे काम भी ऑर्गेनाइज रहता है और जल्दी भी हो जाता है। और यहाँ कीकी भी उठ चुकी थी, तो मैंने पहले इसको ब्रेकफास्ट करा दिया था और फिर नहला दिया। अब मैं इसको रेडी कर रही हूँ। ऑनेस्टली मैं प्रेफर यही करती हूँ कि ये मॉर्निंग में ही नहा ले, बिकॉज़ फिर पूरा दिन का रूटीन स्मूथ रहता है और इसको प्रॉपर रेस्ट का टाइम भी मिल जाता है। मैं बस ट्राई करती हूँ कि ये ओवर टायर्ड ना हो, वरना बेबीज़ क्रैंकी हो जाते हैं। और फिर उसको सुलाने के बाद मैं आ गई थी किचन में कढ़ी बनाने के लिए दोपहर के लिए। और यहाँ मैंने लस्सी ले ली थी जिसका नाम है केफ़िर, और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया था कि वो थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी ज़्यादा हो जाए, नहीं तो गाढ़ी हो जाती है। और मैंने सिंपल मसाले डाले थे, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च, और 2.5 चम्मच मैंने बेसन डाला था। मैं इसमें नमक नहीं डालती हूँ। यूजुअली लोग मिक्सी में भी इसे मिक्स कर लेते हैं, बट मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है कि मैं खड़ा खड़ा ही मिक्स करूँ। और साथ में यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन ले लिया था। आप चाहो तो ना भी डालो, बट मैं तो प्रेफ़र यही करती हूँ कि मैं डालूँ। और मैं उसे अच्छे से कूट भी लेती हूँ, क्योंकि एक होता है कि हम जब चॉप करते हैं और एक होता है जब हम कूटते हैं, तो दोनों का स्वाद थोड़ा अलग आता है। और फिर मैंने कुकर लिया था। कुकर में मैंने सरसों का तेल डाला था, उसमें मेथी, राई, जीरा, 2 काली मिर्च डाली थी, 1 लौंग, लाल मिर्च डाली थी साबुत, और मैंने यहाँ पर प्याज और मिर्ची भी चॉप करके डाल दिए थे। यूजुअली मैं आलू प्याज की कढ़ी खाती हूँ, मेरे को बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी। और उसके बाद मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया था, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश नहीं मिलता, तो इसलिए मेरे पास सूखा था तो मैंने सूखा डाल दिया। और जब हल्का सा प्याज भुन जाता है तो उसके बाद मैंने अदरक लहसुन जो कूटा था वो डाल दिया है।
और उसको अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें छोटी सी पिंच हींग की डाल दी थी। इससे स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। बिल्कुल प्रॉपर राजस्थानी टाइप कढ़ी बना रही हूँ मैं आज। और साथ ही में मैंने आलू भी डाल दिए। यूजुअली जब थोड़ा रेनी वेदर होता है मैं ऐसी ही कुछ चीज़ बना लेती हूँ। ये थोड़ा सूप का भी काम करता है और बहुत सूदिंग भी लगता है जब हम कढ़ी चावल खाते हैं। और कढ़ी तो यूजुअली हम ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मेरी कढ़ी में एक उबाल आ गया था। बस एक उबाल आने के बाद मैं आँच को धीमी कर देती हूँ और वो धीरे धीरे पकती रहती है। जब मेरी कढ़ी थोड़ी सी पक गई थी तो मैंने उसमें ऊपर से कसूरी मेथी डाल दी थी। और ये स्वाद में बड़ी अच्छी लगती है जब कसूरी मेथी हम डाल देते हैं तो ऊपर से। और यहाँ मैंने डाल दिया था घी का तड़का, घी और मिर्ची का। ये मेरे को बहुत पसंद है। तो जब मेरी कढ़ी बन गई थी तो मैंने थोड़ा सा ये तड़का डाल दिया था। एक तो दिखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी उसका स्वाद होता है। और जब मैं खाना बना रही थी तो ऐसे बाहर बच्चे खेल रहे थे एंड मैंने विवेक को कॉल किया था कि हम लोग भी थोड़ा सा बाहर चलते हैं, क्योंकि हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी बट बाहर थोड़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। सो मैं और मेरी बेटी बाहर जा रहे थे। मेरे हस्बैंड ने बोला तुम दोनों नीचे आ जाओ। वो वेट कर रहे थे नीचे ही युवान के साथ। और हम लोग घर के पास ही आ गए थे थोड़ी देर के लिए। मुझे पानी बहुत पसंद है तो बस मैं नीचे जा रही थी थोड़ा देखने के लिए। खैर बारिश तो थोड़ी रुक गई थी पर अभी भी थोड़े थोड़े काले बादल थे, तो ऐसा लग रहा था या तो सुबह बारिश होएगी या फिर रात को होने वाली है। पर रोड अभी भी बिल्कुल गीली थी। और बारिश के बाद जब हम बाहर घूमते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी सी हवा लगती है बिल्कुल मुंह पे। और जब मैं वॉक कर रही थी युवान के साथ, मैं यूजुअली इस घर को देखती हूँ बट मैंने कभी नोटिस नहीं किया। पर आज मैंने नोटिस किया ये नंबर। यूजुअली स्विट्ज़रलैंड में ऐसे ही नंबर्स होते हैं, हाउस नंबर्स बोलते हैं, बट मेरे को नहीं पता था इस हट पर भी हाउस नंबर होगा। एंड सच बताऊं, समर्स का यही मज़ा है स्विट्ज़रलैंड में। आपको हर जगह ऐसे ही दिखेंगे लोग कि अपने घोड़े पे बैठे हैं और सवारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है देखने में। और मैं थोड़ी देर के लिए इस रिवर के पास आकर खड़ी हो गई थी। यूजुअली ये मेरे घर से बहुत पास है ये जगह, तो मैं और युवान यहीं आ जाते हैं अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। और इतना अच्छा लग रहा था, वो चर्च में बेल की आवाज़ आ रही थी, बहुत अच्छा। और वो सामने चर्च है जिस विलेज में मैं रहती हूँ स्विट्ज़रलैंड के, वहाँ का ये वाला चर्च है। और हर रोज़ शाम को ऐसी ही आवाज़ें आती हैं बेल की। और बस खेत के बाद मैं यहाँ आ गई थी फार्म अपने। मेरे घर के पास ही है ये फार्म एंड यूजुअली मैं यहीं से ही दूध लेती हूँ। तो मैंने सोचा मैं फ़ार्म आ जाती हूँ और मैं फ़्रेश दूध ले लेती हूँ।
और यहाँ मैं ले रही थी 3 लीटर दूध और उसी 3 लीटर की मैं एक स्वीट बनाने वाली हूँ, जो कि आप मेरे आगे व्लॉग में देखोगे। और मेरे से काफ़ी लोगों ने कमेंट में पूछा था कि आपको वहाँ पर गाय का दूध मिलता है या भैंस का। तो स्विट्ज़रलैंड में भैंस नहीं होती हैं और मैंने तो बिल्कुल नहीं देखी है। पिछले 7 सालों में मैंने गायें देखी है और हम यूजुअली गाय का ही दूध लेते हैं। वाह, आराम से बेटा, उठाना मत। बाहर तो नहीं आ रही? आराम से जाना। कैसी है ये, देखिए। और जिनसे हम दूध लेते हैं उनके पास 2 बिल्ली हैं। तो एक बिल्ली ने 3 बच्चे दिए और एक बिल्ली ने 5। सो युवान ने बोला कि मेरे को एक बार देखनी है। सो हम बिल्लियाँ देखने के लिए आ गए थे और लिटरली में बहुत अच्छी लग रही हैं। खैर मैं तो टच नहीं करती हूँ, मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट युवान और विवेक बड़ा इंजॉय कर रहे थे। टक गया, ऐसे पकड़ लेती है। और दूध लेने के बाद हम आ गए थे फार्म शॉप पे, जो कि हमारे घर के काफ़ी पास है और इसे जर्मन में हम हॉफलाडन भी कहते हैं। और यहाँ पर यूजुअली आपको फ़्रेश सब्जियाँ ही मिलती हैं और मैं यहीं आती हूँ अधिकतर फ़्रेश सब्ज़ी लेने के लिए। सो यहाँ से मैं यूजुअली आलू वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि इनका आलू का स्वाद जैसे हमारे इंडिया में होता है बिल्कुल वैसा होता है। ये वाले अच्छे हैं। ठीक है, हो गया। छोटे आलू चाहिए? छोटा आलू बना कैसे? सिले सिले से नहीं ना, ये ठीक है। और फ्रिज में भी कुछ सब्जियां थी। क्या बनता है इसका, सूप? आई डोंट नो, भूल गया मैं। इसका स्वीट बनता है, कुछ स्वीट। ये पेस्ट्री उसमें डलती है। और हवा अभी भी बहुत तेज़ चल रही है, जिस तरह से ये पेड़ हिल रहा है। बस नेचर में रहने का यही मज़ा है कि आपको हर चीज़ फ्रेश मिल जाती है, वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों या दूध के जो भी आइटम होते हैं। और मैं अभी ऊपर देख रही थी और हल्के हल्के अभी काले बादल फिर आने लग गए हैं। और बस घर आने के बाद मैं आ गई थी एज़ यूजुअल किचन में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आज बनाने वाली हूँ स्वीट। तो मैंने सोचा है आज मैं बनाऊँगी मिल्क केक। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें थोड़ा सा घी लगा दिया है पहले सारी चारों तरफ। उसमें थोड़ा पानी डाला और जो मैं 3 लीटर दूध लेकर आई थी मैंने वो डाल दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला था ऐसा वेदर हो रहा है तो तुम कोई स्वीट बना लो अच्छी सी। और जब भी हम मिल्क केक बनाते हैं तो उसमें डलता है सिट्रिक एसिड। और मैंने सिट्रिक एसिड को थोड़ा सा पानी में डाल दिया था। और जब एक उबाल आ गई थी दूध में तो मैं हल्का हल्का सा चम्मच से डाल रही थी उसी घोले हुए सिट्रिक एसिड को और हल्के हल्के से चला रही थी, ताकि एकदम से दूध फटे नहीं। क्योंकि जब हम मिल्क केक बनाते हैं तो दूध बिल्कुल भी फटना नहीं चाहिए, पनीर के जैसे बिल्कुल सेपरेट नहीं होना चाहिए, बस हल्के हल्के से दाने आने चाहिए। और इसे काफ़ी कढ़ाना है। और देखो कढ़ाते कढ़ाते मेरा दूध कितना कम हो गया है और इसका थोड़ा कलर भी बदल चुका है।
क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ और यहाँ पर इजीली इंडियन स्वीट्स अवेलेबल नहीं होती हैं, सो आई प्रेफर कि मैं घर पर ही बना लिया करूँ। और जब बिल्कुल पक जाए आपका दूध तो एंड में चीनी डालनी है, और 3 लीटर दूध में मैंने कुछ डाली थी 340 ग्राम चीनी। बस इसकी जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट होनी चाहिए। अभी आपको थोड़ा सा ग्लॉसी शाइनी टाइप लग रहा है, बट ये धीरे धीरे खुद ख़त्म हो जाएगी इसकी चाशनी, और जितना पकाओगे उसका टेक्सचर गाढ़ा होगा। और यहाँ मेरा रेडी है। मेरे हस्बैंड ने थोड़ा लीड ले लिया था तो इसलिए पैन नीचे से थोड़ा जल गया है। और यहाँ मैंने सेट कर दिया था, मेरे हस्बैंड ने सेट कर दिया था। और सेट करने के बाद इसको गरम कपड़े में रखना है। सा खुल रहा है। प्लेट चाहिए ना, केक की तरह बन गई। इसको कट करना है, ये ले जाओ। इसको इस तरफ करो। कैसे? ऐसे फर्क नहीं पड़ता। अब इसको कट कर देंगे ना। और यहाँ मेरा मिल्क केक बिल्कुल रेडी है। स्वाद में जेन्युइनली बहुत अच्छा था, बट मैंने गलती ये करी थी कि नीचे दूध टच हो गया था तो इसलिए से ब्राउनिश कलर आ गया। एंड मेक श्योर कि आप इसे स्टील के बर्तन में रखें। मैंने स्टील के बर्तन में ही खाली किया था इसको बाद में। और उसके साथ मैंने पूरी रात इसको शॉल में ढक दिया था ताकि इसको रेस्ट मिल जाए, और बाहर ही रखा था, फ्रिज में नहीं रखा था। पर स्वाद बहुत अच्छा था और अगले दिन भी काफ़ी बारिश हो रही थी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।